आपने कभी सोचा है अगर एक दिन आपका 100 रुपये सिर्फ 70 रुपये रह जाए तो पेट्रोल महंगा होगा, मोबाइल महंगे होंगे, विदेश में पढ़ाई करना सपना बन जाएगा। भारत का रुपया पिछले कई सालों से डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। क्या इसके पीछे कुछ और कहानी छुपी है? आज हम इसी रहस्य को आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दो यार, तुम लोग वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी से सब्सक्राइब करो। जब भी न्यूज सुनते हैं कि रुपया फिर गिर गया तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका असर हर भारतीय के जेब में पड़ता है। अगर रुपया कमजोर होता है तो विदेश से आने वाला हर सामान महंगा हो जाता है, चाहे वह पेट्रोल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, दवाइयाँ हो या कोई नई टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे महंगाई बढ़ती है और आम आदमी का खर्च भी बढ़ता है। लेकिन रुपया गिरता क्यों है? इसका जवाब सिर्फ एक वजह नहीं बल्कि कई बड़े आर्थिक कारणों में छिपा है। सबसे पहले समझते हैं कि रुपया गिरने का मतलब क्या होता है। मान लीजिए पहले $1 खरीदने के लिए 70 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब वही $1 खरीदने के लिए 87 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब डॉलर मजबूत हुआ और रुपया कमजोर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुनिया भर में ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में ही होता है। जब भारत को विदेशों से तेल, गैस या दूसरी चीजें खरीदनी होती है तो डॉलर की जरूरत पड़ती है। अगर डॉलर की मांग बढ़े और रुपया कमजोर हो तो आयात महंगा हो जाता है। यही कारण है कि डॉलर और रुपया सिर्फ दो करेंसी नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की कहानी बताते हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल विदेशों से खरीदता है और इसकी पेमेंट डॉलर में होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है या डॉलर मजबूत होता है तब भारत को पहले से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसका असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है जिससे खाने पीने की चीजें से लेकर रोजगार तक की कीमत बढ़ने लगती है। यानी एक कमजोर रुपया आपकी जेब पर सीधा असर डालता है। हर देश चाहता है कि वह जितना खरीदे उससे ज्यादा दुनिया को बेचे, लेकिन अगर कोई देश ज्यादा आयात करे और कम निर्यात तो उसे ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है। भारत मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें और कई जरूरी सामान विदेशों से खरीदता है। जब आयात ज्यादा और निर्यात कम होता है तब डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया कमजोर होने लगता है। भारत के शेयर बाजारों में दुनिया भर के बड़े निवेशक पैसा लगाते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि किसी दूसरे देश में ज्यादा फायदा मिलेगा तब वे भारत से अपना पैसा निकाल लेते हैं। जब वे भारतीय रुपए को बेचकर डॉलर खरीदते हैं तब डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर पड़ने लगता है। यही वजह है कि शेयर बाजार और रुपया दोनों एक साथ गिरते दिखाई देते हैं। अगर किसी देश में लगातार महंगाई बढ़ती है तो उस देश की मुद्रा की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती। जब चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ती है तो विदेशी निवेशकों का भरोसा भी कम हो सकता है। इसलिए महंगाई सिर्फ बाजार की समस्या नहीं बल्कि रुपये की ताकत से जुड़ी हुई है। अब सवाल है कि आखिर एक कमजोर रुपया आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित? इसका सबसे बड़ा असर महंगाई के रूप में दिखाई देता है। जब विदेशों से आने वाला सामान महंगा हो जाता है तो कंपनियां भी अपनी लागत बढ़ाने के लिए कारण कीमतें भी बढ़ा देती है। मोबाइल, लैपटॉप, पेट्रोल, गैस, दवाइयाँ और यहाँ तक कि कई खाने पीने की चीजें भी महंगे होने लगती हैं। यानी चाहे आपकी सैलरी वही रहे लेकिन आपकी खरीदने की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आप विदेशों में घूमने या पढ़ाई करने का सपना देखते हैं तो कमजोर रुपया आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि जब डॉलर या दूसरी विदेश करेंसी महंगी हो जाती हैं तो कॉलेज की फीस, होटल टिकट और रोजमर्रा का खर्च पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है कि रुपए की गिरती कीमत लाखों भारतीय छात्रों और यात्रियों की जेब पर सीधा असर डालती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। रुपया कमजोर होना एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर यह कहना कि देश आर्थिक संकट में है तो सही नहीं होगा। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। मजबूत सर्विस सेक्टर, बढ़ता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और लगातार हो रहे निवेश भारत की अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं। रुपए को स्थिर रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI समय समय पर अलग अलग कदम उठाता है, जैसे विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करना, ब्याज दरों में बदलाव करना और बाजार में डॉलर की उपलब्धता को संतुलित करना। हालांकि वैश्विक परिस्थितियों में किसी एक देश का पूरा नियंत्रण नहीं होता, इसलिए रुपए की ताकत सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। क्या भारतीय रुपया फिर से मजबूत हो सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके साथ कई चीजों का एक साथ सही होना जरूरी है।
अगर भारत का निर्यात बढ़े, विदेशी निवेश लगातार आता रहे, महंगाई नियंत्रण में रहे और वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर हो तो रुपए को मजबूती मिल सकती है। हालांकि अगर दुनिया में युद्ध, तेल की कीमतों में उछाल या आर्थिक संकट जैसी स्थितियां पैदा होती है तो रुपए पर फिर से दबाव पड़ सकता है। इसलिए किसी भी करेंसी की ताकत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ी होती है। लेकिन भारत के पास कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो भविष्य के लिए उम्मीद जगाती। भारत दुनिया का सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। तेजी से बढ़ता डिजिटल सेक्टर, स्टार्टअप कल्चर, मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ता फोकस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यानी चुनौतियां भी जरूर है लेकिन अवसर भी उतने बड़े हैं। आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इन अवसरों का कितना सही इस्तेमाल करते हैं। तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था सच में खतरे में है? जवाब इतना सीधा नहीं है। रुपए का कमजोर होना एक गंभीर आर्थिक संकेत जरूर है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी उत्पादन क्षमता, रोजगार, निवेश, तकनीक और लोगों की मेहनत से बनती है। अगर सही नीतियां अपनाई जाएं और वैश्विक परिस्थितियां अनुकूल रहें तो भारत आने वाले समय में और भी मजबूत अर्थव्यवस्था बन सकता है। अब आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है आने वाले वर्षों में भारतीय रुपया मजबूत होगा या कमजोर? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी और फैक्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।